वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर 188 आत्माओं का प्रकोप है। मित्रों, जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, अचानक सा आपको भारीपन महसूस होने लगता है और आपकी तबीयत बिना कारण ही बिगड़ने लगता है। मन अचानक अशांत हो जाता है और मन में घबराहट होने लगती है। आपके घर में जो विद्यमान नकारात्मक ऊर्जा है, उनके कारण से ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में हो रही है। इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण से आपके घर में कई सारे परेशानियां प्रारंभ हो गई है और आप दरबदर ठोकरें खा रहे हो। मित्रों, आप प्रतिदिन अपने एक अंग को खोने का डर रखते हैं। ना जाने मेरे मित्रों, किस दिन आपके जीवन काल में कौन सी बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो जाएगी, कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वर्तमान का समय आपके लिए बहुत ही बुरा बीत रहा है। मित्रों, आपके घर में जो ये नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है, जो आत्माएं आपके घर में हैं, इन्हीं आत्मा की वजह से आपके जीवन काल में परेशानियां हो रही है। मित्रों, आपके घर से एक अकाल मृत्यु हुआ था, जिनकी आत्मा न स्वर्ग गया और ना ही नरक जा सका। वह जिस स्थान पे उनकी मृत्यु हुआ है, उसी स्थान पे वह भटक रहा है और ना ही आप लोगों के द्वारा उनका श्राद्ध या तर्पण ढंग से किया गया है। मित्रों, उनके श्राद्ध में कमी रह गया और ना ही उनका तर्पण हुआ, जिसके कारण से वह आत्मा ना ही स्वर्ग जा सका और ना ही नरक गया। वह जिस स्थान पे उसकी मृत्यु हुआ है, उसी स्थान पे वह भटक रहा है और वे आत्माएं आपको बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहा है। मित्रों, वह जो आत्मा आपके घर की है, जिसकी अकाल मृत्यु हुआ था, वह प्रेत योनि में वास कर चुका है और वह प्रेत योनि में रहते हैं। इन आत्माओं को अपने घर परिवार से बहुत ही अधिक मोह माया बना हुआ है और इस मोह के कारण, इस माया के कारण वह उसी घर में भटक रहे हैं। कभी घर में तो कभी आसपास के जगहों पे यह आत्मा भटक रहा है। यह एक अद्भुत और विकराल रूप इसने ले लिया है। मित्रों, या फिर अपने घर या अपने सगे संबंधियों के घर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अपने घर के साथ साथ अपने सगे संबंधियों के घर में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और अपनी संतृप्तता के कारण से, अपनी इच्छाओं के कारण परिवार के सदस्यों को जाने अनजाने में बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपके परिवार के ऊपर जादू टोना भी किया है। ये आत्माओं जो अकाल मृत्यु हुआ है, वह आत्मा के साथ साथ आपके घर पे जादू टोना भी किया गया है। आपके घर के पास की कोई महिलाओं ने आपके ऊपर जादू टोना करवा दिया है, आत्माओं को घर में स्थान दे दिया है। मित्रों, आत्माओं को आपके घर में स्थान दे दिया है और जब से आत्माओं को आपके घर में स्थान प्राप्त हुआ है, तब से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब रह रहा है। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब रह रहा है। कभी मस्तिष्क में पागलपन भर जाती है, कभी पागल जैसी हरकतें करने लगते हो। आपके सिर का नस में ऐंठन होना प्रारंभ हो जाती है और असहनीय पीड़ा भी कराती है। आपके सिर में जकड़न भी बनता है, आपके सिर में जकड़न भी बनता है और गला बैठ जाता है। गला को
पकड़ता भी है, भोजन नलिका में घाव भी बना रहा है, गर्दन का नस भी खींचता है। बच्चे आपके मंदबुद्धि होते चले जा रहे हैं। आपके घर से एक बच्चा पागल होकर चला गया है और एक बच्चा बहुत ही जल्द आप उसे भी खो देंगे। घर से एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु भी हुआ है। मित्रों, एक बालक घर में विकलांग है या विकलांग पैदा होने की भी संभावना है। तो मित्रों, आपके पेट में असहनीय पीड़ा भी होती है, आपको घबराहट और बेचैनी बहुत अधिक परेशान करती है। आपने एक बार सुसाइड भी करने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश आप बच गए। मित्रों, आपको संकट हमेशा घेरती रहती है। शरीर में आपकी गांठें भी बनना प्रारंभ हो गई है। चर्म रोग का आप शिकार होते चले जा रहे हैं। मित्रों, घर परिवार के सभी सदस्यों में भटकाव डाल रखा है। एक दूसरे से किसी का बन नहीं पाता है और परिवार में झगड़े तमाशे उठापटक लगातार बनी हुई रहती है। मित्रों, धन प्राप्ति में बहुत ही दिक्कत हो रही है। आपके व्यवसाय, रोजी रोजगार सभी बंद पड़ रहे हैं। आपकी धन लक्ष्मी का जहाँ से आगमन है, जहाँ से आपका रुपया पैसा आगमन होता है, वह भी धीरे धीरे बंद पड़ता चला जा रहा है। किसी न किसी कारणवश से यह स्थितियाँ आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। किसी न किसी कारणवश से आपकी सफलता रुक जा रही है। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए, मैं उसका समाधान भी आपको बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, आपके परिवार में लगातार समस्याएं बन रही है और आपको इसका पता नहीं चल पाया था। जब आपको महसूस हुआ तब से आप न जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, किसी ने आपके रहस्य को सुलझा नहीं पाया और सुलझाने के बजाय यह रहस्य को और भी उलझा दिया। मित्रों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं परंतु वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें, माता कामाख्या के आभार व्यक्त करें, क्योंकि आपकी राशि के लिए मेरे द्वारा शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही विशेष पूजा की जाती है। इसलिए मित्रों, आप माता कामाख्या की आभार व्यक्त करें ताकि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है, यह परेशानियां जल्द से जल्द समाप्त हो सके और आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल बन सके। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। इसी बहाने आप कम से कम माता रानी का नाम तो अवश्य ले लेंगे। आपको अगर अपने जीवन को संवारना है और सभी परेशानियां, सभी कष्टों को दूर करना है तो पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम अवश्य लें मेरे मित्रों। दोस्तों, आपके घरों में अतृप्त आत्माएं हैं, जबकि आप मानते हैं आपके घरों में रहकर पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अतृप्त आत्माओं किसी उद्देश्य से घर में रह रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही कठिन बातें हैं। कई बार दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाने पर मृतजन अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता है, वह अलग नहीं होना चाहता है। मित्रों, जैसे ही उनके मृत्यु हुआ है वैसे ही परिवार के सदस्यों को वह भीतर से ही बहुत ही अधिक परेशान करता है। लेकिन आप सोचते हैं कि वह आपके भाई हैं, आपके पितर हैं, आप अवश्य उसे पूजते हैं, लेकिन मित्रों, उसे पूजने के बजाय आप उसे पिंडदान करें। गया में जाकर पिंडदान कर सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पे
नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। पितरों का नाम, मृत्यु की तिथि वगैरह लिखकर आप दिए गए नंबर पर मैसेज करें। मेरे द्वारा गया में जाकर पिंडदान कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, यह आपको बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। कभी कभी जैसे ही परिवार के सदस्यों को परिवार के सदस्यों में ऐसी घटनाएं घटित होती है, जिससे बच्चा जन्म लेते ही मां की मृत्यु हो जाती है, वह भी आत्मा बनकर अपने बच्चों के आसपास ही भटकती रहती है और वह भी आपके परिवार को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी भले ही आपको नुकसान ना पहुंचाता रहे, लेकिन घर में रहने से भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और इस ऊर्जा से घर में एक एक सदस्य बीमार पड़ने लगता है और घर में जो लक्ष्मी का वास होता है वह हट जाती है और लक्ष्मी का अभाव हो जाता है। मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है। मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, किसी के विवाह में विलंब हो रही है, कोई भी मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आपके अस्थायी रूप से आत्मा का वास है आपके घर में, आपके घर में अस्थायी रूप से आत्मा का वास है। लेकिन मित्रों, आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन जानवरों को अवश्य महसूस हो जाता है। जानवर इसे देखकर भौंकने लगता है, जानवर समझ जाते हैं। आसपास के जगहों से दुर्गंध आने लगता है, अचानक से खुशबू आने लगता है। मित्रों, बकरे की चमड़ी जलने जैसी गंध आने लगती है। देर रात किसी को रोने या चिल्लाने की आवाज़ आती है। रात में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देता है। दरवाज़ा खटखटाना, बार बार सामान गिरने से भी यह नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है आपके घर में। आपका मन भटकाकर बाहर बुलाना चाहता है ताकि आपके साथ कोई अप्रिय घटना करा सके। तो मित्रों, इन चीज़ों से सावधान रहें। अगर आपको कहीं से किसी भी प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं तो आप उधर पलट कर ना देखें, अपने कार्यों पर फोकस करें। मित्रों, आपके घर में जो आत्मा है वह बहुत ही क्रोधित है, इसे निकालना बहुत ही अद्भुत है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों, तब तक के लिए आप अपने घर में कपूर अवश्य जलाएं, इनसे नकारात्मक ऊर्जा की राहत होगी। उसके बाद नाम और गोत्र स्थान लिखकर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर दें, मेरे द्वारा ठीक कर दी जाएगी। निःशुल्क सेवा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।